मेरा नाम है डॉक्टर मदन मोहन डॉन। मैं इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से पीएचडी किया हुआ। तो उसके बाद मैं बहुत सारे जो कॉरपोरेट सेक्टर है, जो हॉर्टिकल्चर का बिजनेस में है, उसमें मैं टेक्निकल एडवाइज़र था। लास्टली हम फ्लोरिकल्चर एडवाइज़र थे उधर सिक्किम गवर्नमेंट का। वहाँ पे फ्लोरिकल्चर डेवलपमेंट पूरा स्टेट का हम देख रहे थे। उसके बाद मैं आया ये मेरा अपना फार्मिंग के लिए। पहले तो मैंने शुरू किया था फ्लोरिकल्चर, जो मेरा प्रोफेशनल सब्जेक्ट था। फ्लोरिकल्चर में तो एक डिफ़िकल्टी है, बहुत इसको परवरिश करना पड़ता है, रोज़ लगाना पड़ता है, फिर उसको हार्वेस्ट करके फिर नया क्रॉप लगाना पड़ता है। उसके लिए पूरा सीज़न एक डिपेंडेंट है। तो मैंने उसके बाद जब ये ड्रैगन फ्रूट लगाया, उसके बाद से ये मेरा थोड़ा एक परमानेंट एसेट हो गया। इसीलिए उसके बाद से मैं ड्रैगन फ्रूट में ही ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। वैरायटी कलेक्शन कर रहा हूँ और उसका टेस्ट करके, जैसे कि मैंने काफ़ी सारे वैरायटी मेरे पास था, 14 वैरायटी था। एक तो आप ले लीजिए मोरक्कन रेड तो है ही, उसके बाद पिंक रोज़, उसके बाद आप सोच लीजिए ये वियतनाम रेड, वियतनाम वाइट, थाई येलो, इज़राइल येलो, जंबो रेड, उसके बाद आप सियाम रेड, उसके बाद पलोडा गोल्ड, पलोडा जायंट, एक क्रॉस ब्रीड भी है, एक मेरा अपना हाइब्रिड भी है। ये सब लेके काफ़ी सारे वैरायटी है। जब भी मैं देखता हूँ कोई सा भी वैरायटी यहाँ पे नहीं चलता, एक ब्लैक वैरायटी बोल के था, वो कमर्शियली सूटेबल नहीं था, तो मैं उसको उखाड़ दिए। एक वैरायटी था पिंक रोज़। पिंक रोज़ वैरायटी बहुत ही अच्छा फ्रूटिंग दे रहा था, लेकिन बाज़ार में वो जाने के बाद उसका सेल्फ लाइफ ठीक नहीं था, उसको भी हटा दिए। तो फिर इस साल जितना गर्मी आया और इतना धूप यहाँ पे हुआ, 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया था इसका धूप टेम्परेचर। तो उसमें मैंने देखा कि एक ही जो वैरायटी है सियाम रेड, उसका कुछ नहीं हुआ। बाकी वैरायटी के थोड़ा बहुत हुआ है। मोरक्कन रेड का कुछ नहीं हुआ। उसके बाद आपका इसका पलोडा गोल्ड का भी कुछ नहीं हुआ। तो अगर आप सोचें कि गर्मी के एरिया में अगर कुछ खेती बाड़ी करना है तो आपका ये बेस्ट है सियाम रेड। और जहाँ पे इतना टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है तो कोई सा भी इसमें से वैरायटी चल सकता है, जैसे कि जंबो रेड, वियतनाम रेड, हाइब्रिड, उसके बाद क्रॉस ब्रीड, ये सब सारे चॉइसेस है। अभी नया नया वैरायटी भी काफ़ी सारे नर्सरी मैन ला रहा है। कोई 3000 रुपया में भी एक कटिंग बेच रहा है। तो धीरे धीरे उसमें से कोई ना कोई फार्मर सिलेक्ट करके बाज़ार में आएंगे, अपना कटिंग सेल करेंगे। तो ऐसा ऐसा वैरायटी भी चेंज होता रहेगा। तो आज तक जो मैंने देखा, बेस्ट अगर कोई करना चाहता है तो करे सियाम रेड और जंबो रेड। देखिए ये जो वैरायटी है, ये मोरक्कन रेड है। इसका साइज़ बहुत छोटा होता था, लेकिन वो टॉनिक स्प्रे करने के बाद ये मार्केटेबल साइज़ में आया। ये मेरा 3 साल पुराना ये ब्लॉक है। तो जो फार्मर्स, मेरा जो तजुर्बा है उसमें से मैं बता सकता हूँ, जो नया फार्मर इसमें आ रहा है तो उसको तो पहले तो वैरायटी सिलेक्शन करना पड़ेगा। पहले इंडिया में एक ही वैरायटी था, जैसे कि रेड, वाइट और येलो, और सबसे ज़्यादा चलता था रेड बोलते यही वैरायटी। लेकिन आजकल बहुत सारे वैरायटी विदेशों से आया है, काफ़ी सारे लोग लेके आए हैं। शुरू में दाम उसका ज़्यादा है, लेकिन धीरे धीरे दाम कम हो रहा है। तो जो अभी खेतीबाड़ी शुरू करना चाहते हैं उसको तो क्या सिस्टम में जाना है, कौन सा वैरायटी लेना है, ज़मीन कैसा होना चाहिए, ये सब बारे में थोड़ा करके मैं बताऊंगा। जो वैरायटी में आपको देखना पड़ेगा जिसका साइज़
थोड़ा अच्छा है, जैसे कि 300 350 से ऊपर है, 400 450 ये सब, मतलब तीन तीन फ्रूट में 1 kg होना चाहिए इस हिसाब से। अगर आपके पास अगर वैरायटी चॉइस है तो मेरे पास जितना वैरायटी चॉइस था सबसे अच्छा मैंने देखा तो आपका ये है सियाम रेड, उसके बाद जंबो, उसके बाद काफ़ी सारे वैरायटी है जैसे वियतनाम रेड, लेकिन येलो वैरायटी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो रहा है। तो येलो में ऐसे ही शौक से कुछ पौधा लगा सकते हैं। और वाइट वैरायटी भी नहीं चलता है, क्योंकि जब हमारे यहाँ पे फ्रूट नहीं रहता है तो वियतनाम से वाइट वैरायटी आता है और वो टेस्टलेस, और हम जब यहाँ पे करते हैं वाइट वैरायटी उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन वाइट सुनते ही कस्टमर उसको रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि वो उसको वियतनाम से इंपोर्ट हुआ जो फ्रूट है उसका टेस्ट उसको अच्छा नहीं लगा, इसीलिए वाइट यहाँ पे ख़रीदता नहीं है। और ज़मीन के बारे में बताएं, ज़मीन जहाँ पे पानी रुकता नहीं है वही ज़मीन आपको चाहिए, चाहे ज़मीन क्ले हो, सैंडी हो, सब कुछ हो, क्योंकि आपको जैसे इधर लगाना पड़ेगा इतना सा ही ज़मीन आपको गोबर की खाद या लीफ मोल्ड ये सब दे के आपको ऊंचा करना पड़ेगा और इसी में ही आपको पौधा लगाना पड़ेगा। जितना पानी है वो नीचे ऐसे ही ड्रेन आउट हो जाएगा। तो आपका बाकी जगह में क्ले हो तो कुछ नहीं है, ये जगह जो है जहाँ पे ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर करके जिसको बेड बनाते हैं उस बेड में प्रिपरेशन अच्छा होना चाहिए। और इसका रूट 8 से 10 इंच मैक्सिमम जाता है, ऊपर ही घूमता है। इसीलिए कोई सा भी फर्टिलाइज़र आप दें या गोबर की खाद दें, कुछ भी दें पौधा लगाने के बाद, उसके बाद उसको आपको हाल चला मतलब खूसने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो आप करेंगे खुरपी दे के तो वो जार काट जाएगा, इसीलिए जैसे दिया है ऐसे ही रहने दीजिए। अच्छा, और आप ट्रेलिंग सिस्टम में जाएंगे या पिलर सिस्टम में जाएंगे? देखिए, पिलर सिस्टम में जाएंगे तो आपको 800 से ज़्यादा पौधा आप नहीं लगा सकते हैं, लेकिन ट्रेलिंग सिस्टम में जाएंगे तो आप 2000 से 3000 तक अपने पौधा लगा सकते हैं, क्योंकि हाई डेंसिटी और चर्डिंग अभी सब क्रॉप में हो रहा है, लेकिन इसमें भी शुरू हुआ है। इसको बोलते हैं चाइनीज़ सिस्टम। और ये हाइट देखिए 5 फुट, इतना ऊंचा नहीं रखने का है, सिर्फ ये बेड से 4 फुट हाइट रखने का है, दैट इज़ एनफ। अभी भी 3.5 फुट का हिसाब चल रहा है सब चाइना में, क्योंकि उसमें ऑपरेशन बहुत अच्छा मतलब होता है। ऊपर आप प्रूनिंग कर सकते हैं, फल भी काट सकते हैं, और पूरा डेंस रखना चाहिए, मतलब हर 14 इंची में 2-2 पौधा लगाना चाहिए। मैंने लगाया उधर, तो इस हिसाब से आपको ज़मीन तैयारी और वैरायटी में सिलेक्शन और ये लगाना चाहिए। उसके बाद आता है, देखिए लोग कहते हैं कि इसमें बीमारी कम है, कीड़ा नहीं है, बीमारी है, कीड़ा भी है। जब इसका 20 डिग्री से ज़्यादा ऊपर टेम्परेचर आता है शीत के बाद, विंटर के बाद, तब इसका छोटा छोटा जो मतलब कच्चा टहनी निकलता है, उस टाइम पे कैटरपिलर आके वो नरम और हरा जो नया सूट निकला है उसका टिप खा देता है। तो उसके लिए आपको सतर्क रहना चाहिए, उसके लिए आपको कोई कैटरपिलर मरने का दवाई आपको छिड़काव करना चाहिए। और इसका बीमारी तो है ही, एंथ्रेक्नोज है, उसके बाद येलो रास्ट है। ये येलो रास्ट आता है सर्दी में, क्योंकि उस टाइम पे जो ओले है वो उसमें सारा रात ये पौधा भीगा रहता है, तो उस टाइम पे वो येलो कलर का आप देखेंगे पैच आ गया। तो उसके लिए आपको कोई फंगिसाइड आपको स्प्रे करना पड़ेगा, जैसे कि इंडेक्स। सबसे बढ़िया है नेटिवो दे के पूरा सब चला जाता है। और इसमें और भी एक है फुट रॉट, मतलब इसमें वो पहले फंगस आता है, उसके बाद सेकेंडरी जो इन्फेक्शन बैक्टीरिया आ जाता है। इसीलिए एंटीबायोटिक जैसा टेट्रामाइसिन और वैलिडामाइसिन, ऐसा ये अल्टरनेटिवली आपको वही फंगिसाइड के साथ आपको स्प्रे करना चाहिए। और एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा, देखिए इसका पूरा पौधे का कलर आपका ग्रीन है, मतलब हर जगह में आपको क्लोरोफिल मिलेगा। क्लोरोफिल मिलेगा मतलब हर जगह से ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। और इसमें
करीब आप पौधा में अगर फोलियर स्प्रे दे फर्टिलाइज़र का, जो वाटर सॉल्युबल फोलियर स्प्रे, जैसे 90 हो, उसका 5 ग्राम पर लीटर हर 10-15 दिन के अंतर अंतर आप दे। उसके साथ आप मिला दें बोरोन, जिंक, ये आप मिला दें। बोरोन देना ही पड़ेगा, नहीं तो फ्रूट आपका जो है क्रैकिंग होना शुरू हो जाएगा पकने से पहले। तो ये सब दे के आप इसका आप कर सकते हैं। तो जब आप देखेंगे कि आपका नवंबर आ जाएगा तो फ्रूटिंग इसका बंद हो जाएगा और नया नया शूट आना शुरू हो जाएगा। ये चलता रहेगा जब तक टेम्परेचर थोड़ा सा हाई हो, और जब टेम्परेचर बहुत कड़क हो जाता है ठंडक, तो उस टाइम पे इसका शूटिंग भी बंद हो जाता है। लेकिन फिर शूटिंग शुरू होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं होली के टाइम पे इसका हर दिन 1-1 इंच करके इसका टहनी बढ़ता है। तो उस टाइम पे इसको सबसे ज़्यादा मतलब खाना पीना, इसको फर्टिलाइजर देना सबसे ज़्यादा करना पड़ता है उसी टाइम पे, नवंबर टू मार्च। और उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा जून टू अक्टूबर। जो फ्रूटिंग के टाइम पे आप उसको बहुत सारा खाना दे तो इतना नहीं होता, क्योंकि इसको फ्रूट मतलब आता है जो रिजर्व्ड एनर्जी है उसमें से आता है। तो आपको क्या सबसे ज़्यादा करना पड़ेगा जब इसका वेजिटेटिव ग्रोथ आए। आजकल तो उस टाइम पे लाइट दे के भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो इंडिया में इतना अभी सक्सेस नहीं हुआ है। तो क्योंकि उसका जो स्पेशल बल्ब वो भी चाहिए, प्लस इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी देखना पड़ेगा। उसके बाद उस टाइम पे ज़रूर मार्केट में आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन आपको हिसाब करके देखना पड़ेगा कि ये आपका इकोनॉमिकली ये से बेटर है कि नहीं। और ऑफ सीजन में आप ज़्यादा फ्रूटिंग लेंगे लाइट जला के, तो आपको श्योर कि जब इसका मेन सीज़न आएगा तब इतना फ्रूट आपको नहीं मिलेगा। कि एक वैरायटी है जिसका नाम है अमेरिकन बॉल। ये लेकिन सेल्फ पॉलिनेटिंग वैरायटी नहीं है, ये है क्रॉस पॉलिनेटिंग वैरायटी। रात को 9:30-10 बजे इसको दूसरे का पोलन से दूसरे का फ्लावर का पोलन लेके इसमें क्रॉस करना पड़ता है। लेकिन बहुत ही बढ़िया वैरायटी है, इसीलिए मैंने इसका कमर्शियल प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, और रात को इधर हमारा लेबर रहता है तो वो ये इसका पॉलिनेशन कर देता है। और देखिए कितना फ्लावरिंग आया है, इतना प्रोलिफेरस, दूसरा कोई वैरायटी में इतना फ्लावरिंग आपको एक साथ नहीं दिखेगा। और इसका फ्रूट जो होता है गोल गोल होता है, और जनवरी तक, ये दिसंबर तक इसका फ्लावरिंग चलता रहता है। देखिए अगर किसी ने ये हॉर्टिकल्चर में आना चाहता है तो ड्रैगन फ्रूट का पोजीशन क्या होना चाहिए। देखिए दूसरा जैसे आम, लीची ये सब है वो साल में एक बार ही होता है, लेकिन ये 6 महीना आपको लगातार इसका फ्रूटिंग देता है ये। और ये हाई डेंसिटी ऑर्चर्डिंग में आपने जैसे 2000 पौधा 1 बीघा में लगाया, अगर आपका जब फुल स्केल में प्रोडक्शन आएगा तो आपका 10 टन प्रोडक्शन होना चाहिए 1 बीघा में हिसाब से। अगर मैं उसको 5 टन भी मैं बोलता हूँ, 5 टन 50% एफिशिएंसी में भी आपको फ्रूट मिले तो 5 टन पर बीघा आपको मिलेगा। अभी देखिए इसका जब शुरू हुआ था 200-250 रुपया पर किलो, वो फैंसी प्राइस में बिकता था। अभी एक्चुअली प्राइस लास्ट ईयर तक गया था हमारे फार्म से 150 रुपया, 160 रुपया पर केजी। इस साल ज़्यादा खेती-बाड़ी हुआ है, हम लोगों ने पौधा बेचा है उसको, तो उसी के साथ हमारा कंपटीशन हो रहा है। ये होते होते आज दाम आ गया 100 से 100 रुपया पर केजी से 130 रुपया पर केजी। ये अभी एवरेज प्राइस चल रहा है फार्मर्स फील्ड में, फार्म में। तो अगर आप सोचें 100 रुपया केजी भी आपको मिले और हाफ प्रोडक्शन लेके आप चलें तो 5 टन और 100 रुपया केजी मतलब 5 लाख रुपया आपका साल में आ सकता है। और खर्चा आप सोच लीजिए मैक्सिमम 1 लाख हो सकता है, तो 4 लाख आपका प्रॉफिट हो सकता है। ऐसा कोई मतलब क्रॉप नहीं है जो आपको पर बीघा में 4 लाख क्या, 1 लाख क्या, 2 लाख क्या, कुछ भी नहीं देगा। धान उगाएंगे तो 7,000 रुपये आपको मिलेगा, और आलू उगाएंगे तो आपको एक टाइम पे आलू उगाए तो वो भी बहुत रिस्क है। कभी आपको 4 रुपया किलो मिलता है,
का भी आपको 12 रुपया किलो मिलता है। ये खेती जो है ड्रैगन का खेती करने के लिए हम लोग बोलते हैं इसको कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट। मतलब टॉम डिक एंड हैरी नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत शुरू में इसका लागत बहुत ही जाता है। 1 बीघा दूसरा कोई फ्रूट क्रॉप आप करेंगे तो इतना खर्चा नहीं होगा जितना ड्रैगन में होता है। आपका करीब 2 से 3 लाख रुपया अपना लग जाएगा 1 बीघा ज़मीन में आपको इसका खेतीबाड़ी करने के लिए। डिपेंड करता है आप क्या क्या कंपोनेंट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये पाइप के जगह आप तार दें तो खर्चा कम आ जाएगा। और ये मैंने लोहे का दिया है, क्योंकि ये 3 साल पुराना, उस टाइम पे लोहे का मतलब दाम कम था। अभी लोहा तो बहुत कॉस्टली हो गया, सोना जैसे हो गया। तो अभी एक सीमेंट पिलर, जैसे पहले हम 6 इंच बाई 6 इंच पिलर देते थे, अभी दे रहा है 4 इंच बाई 5 इंच पिलर। तो वो, और ये जो पहले था ये 1.25 इंच का पाइप था, अभी हम दे रहे हैं 1 इंच का पाइप। तो आपके जो कंपोनेंट आप इस्तेमाल करेंगे उस हिसाब से आपका प्राइस मतलब खर्चा बढ़ेगा। अगर ज़्यादा आप पाइप देंगे तो खर्चा ज़्यादा बढ़ेगा, तार दे के करेंगे तो खर्चा कम होगा। तो रफ आइडिया है कि 2 लाख से 3 लाख। और जैसे ड्रिप सिस्टम करने के लिए आपका इसका खर्चा नहीं लगा हुआ है इसमें, जैसे कि सबमर्सिबल का, वो अलग से आपका खर्चा जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि हमारा यहाँ पे जैसे 22 बीघा ज़मीन है, 22 बीघा ज़मीन के लिए एक ही जो है पंप है, वो भी 3 हॉर्स पावर का, उसमें सबमर्सिबल पंप है, उसी में से ड्रिप सिस्टम में सब चलता है। तो अगर आप 1 बीघा के लिए करेंगे तो उसका खर्चा एक ही होगा। अगर 10 बीघा के 20 बीघा के लिए करेंगे तो आपका सबमर्सिबल का खर्चा एक ही होगा। तो आप सोच लीजिए 2 से 3 लाख रुपया पर बीघा आपका शुरू के दिन खर्चा होगा। और 3 साल से 3rd ईयर से आपका इनकम पर बीघा में आपका 3 से 5 लाख रुपए आना ही है। मतलब 3 साल में आपका जितना खर्चा हुआ है 1 बीघा ज़मीन के लिए, वो आपका आ जाएगा, रिटर्न आ जाएगा। उसके बाद जितना होगा, देखिए एक पौधा, हमारे यहाँ पे तो 10 साल ये इंडस्ट्री चल रहा है, लेकिन जहाँ पे इसका खेतीबाड़ी होता है वहाँ पे देखा गया कि 20 साल ये पौधा रहता है। 20 साल के बाद वैरायटी भी चेंज हो जाता है। 20 साल के बाद आप धीरे धीरे उठा के दूसरा वैरायटी भी आप लगा लीजिए, क्योंकि आज जो वैरायटी हम लोग के पास अवेलेबल है, जाते जाते और मतलब इसका रिसर्च हो रहा है, बाहर से लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे 1-2 जनरेशन हाई प्राइस में उसको सेल करते हैं। जैसे मैंने एक जैन पालोड़ा बोल के एक वैरायटी है, उसको 800 रुपये पर कटिंग लेके आया, फिर मैंने बढ़ाया, फिर धीरे धीरे उसका दाम कम हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको सोच लीजिए 2 से 3 लाख रुपया पर बीघा खर्चा है, और 3 साल में आपका जितना खर्चा है वो रिटर्न हो जाएगा, और ये पौधा 20 साल रहता है। तो ये इजीली कोई सा भी फार्मर या कोई सा भी प्रोफेशन में है, अगर ज़मीन नहीं है तब भी लीज़ में लेके ये कर सकते हैं, और सरकार से भी काफ़ी सारे सुविधाएं हैं, वो भी प्राप्त कर सकते हैं।